hello everyone. This is Sonia Datta, your spiritual coach, therapist. आज हम बात करेंगे एक कार्ड रीडिंग भी होगी, साथ साथ एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे. What is the importance of red color in our life? Why red is considered to be very auspicious? क्यों हम शादियों के टाइम पे स्पेशली ये प्रेफर किया जाता है कि ब्राइड शुड वेयर रेड कलर का ही चूड़ा क्यों होता है, रेड बिंदी ही प्रेफर क्यों की जाती है, क्यों कुछ चीज़ें रेड से एसोसिएटेड हैं. रेड इज़ अ कलर ऑफ न्यू, रेड इज़ अ कलर ऑफ बिगनिंग, रेड इज़ अ कलर ऑफ राइजिंग सन. तो जो भी नई चीज़ें एसोसिएटेड हैं दैट इज़ विद रेड कलर. तो जब भी आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे वेंचर्स कर रहे हो जहाँ पे रेड कुछ नया कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कर रहे हो, तो रेड को अपनी लाइफ में ज़रूर इन्हांस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेड को अपनी लाइफ में इन्हांस करोगे उतना ज़्यादा आपको फर्टिलिटी का इस एसोसिएटेड है रेड कलर, तो उतना ज़्यादा आपको फर्टिलिटी ग्रोथ मिलेगी आपको. और रेड कलर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ, विद द क्योंकि वो फायर को इन्हांस करता है. एंड फायर इज फॉर न्यू, है ना. अग्नि तत्व को इन्हांस करता है वो हमारी लाइफ में. प्लस वो रूट चक्रा के लिए है एंड इट इज एसोसिएटेड विद द मार्स प्लैनेट. तो इसीलिए रेड को हम बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं. जब भी शादी के टाइम पे उसको रेड कलर से एसोसिएट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें रेड कलर का धागा बांधा जाता है. तो रेड इज़ द बिगनिंग, स्टार्टिंग, कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो इट शुड ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द रेड कलर सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट. आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल. एनी हाउ, आज का जो हमारा मेन चीज़ है दैट इज़ द कार्ड रीडिंग. और कार्ड रीडिंग एसोसिएट किया है मैंने करवा चौथ के साथ. आपका रिलेशनशिप है कैसा, और अगर उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव करो, या कोई गाइडेंस हमारे लिए कुछ और भी, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिस्टल्स. दिस इज द पाइल नंबर 1. दिस इज अ ब्लू कैल्सीडेनी. Okay, this is a pile number 1. Pile number 2 is a beautiful rose quartz. Okay, and pile number 3 is selenite. So जो लोग भी आपको, या तो आप क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कलर अट्रैक्ट कर रहा है, या आपको कुछ भी, क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ, 2-3 लंबी सांस लें और फिर देखें पाइल नंबर 1, 2, 3 कलर, जो भी टाइप है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है. जो भी चीज अट्रैक्ट कर रही है, गो विद योर इंस्टिंक्ट एंड देखते हैं आपके लिए क्या स्टोर्ड है. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट पाइल, दैट इज द पाइल नंबर 1, द ब्लू कैल्सीडेनी. कैल्सीडोनी जिन्होंने भी चूज किया है, आई थिंक देर इज अ रीजन फॉर इट. दिस इज फॉर द थ्रोट चक्रा. तो इसका मतलब आपके रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन की जरूरत है. मोर ऑफ इंट्रैक्शन इज देयर. आपको शायद एक दूसरे के लिए थोड़ा शांत होना है, एक दूसरे को पेसिफाई भी करने की ज़रूरत है. मे बी कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो शायद. सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आई थिंक रिलेशनशिप में इट्स मोर ऑफ अ ट्रस्ट, क्योंकि ये ट्रस्ट का भी है. आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत है. आपके रिलेशनशिप में थोड़ा पीस की ज़रूरत है. सो कैल्सीडोनी इज अ गुड फॉर अ रिलेशनशिप. आपके केस में जनरली इसको हम वैसे रेकमेंड नहीं करते हैं रिलेशनशिप के लिए ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर हम देखें, बट लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कैल्सीडोनी हैज वर्क ब्यूटिफुली इन रिलेशनशिप्स. तो देखते हैं आपका रिलेशनशिप है कैसा, पहले ये देखते हैं. राइट, वाह, गुड कार्ड. आपका रिलेशनशिप जो है बहुत स्टेबल है. मे बी प्रीवियस उसमें आपके लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स आए हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन वर देयर, बट नाउ इट इज मोर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी. काफी स्टेबल हो रहा है आपका रिलेशनशिप. इट्स अ गुड साइन. सो आई एम हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है. सो योर रिलेशनशिप एट प्रेजेंट इज क्वाइट स्टेबल. अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कह रहा है. जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल लोटस पिंक कलर इज देयर. सो अगर हम इसकी एनर्जीज को चेक करें तो इट इज मोर ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हार्मनी इन रिलेशनशिप हैपनिंग.
बहुत सारी पिंक और वाइट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत सारा पीस दिख रहा है, बहुत सारी अबेंडेंस भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ही काम, ब्रिंग फर्म लव दैट रिसेंट्स योर कार्मिक बैलेंस। सी, कहीं ना कहीं वो जो अप एंड डाउन था आपके रिलेशनशिप में, दैट वाज अ कार्मिक बैलेंस हैपनिंग, आपके लिए कुछ लर्निंग थी, बट नाउ दिस इज बिकमिंग अ मोर ऑफ अ स्टेबल और सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सी, लोटस के ऊपर आप खड़े हो एंड लोटस सिग्निफाइज माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, पिंक एनर्जी मिल रही है, एंड पिंक इज अगेन एक चक्रा है हमारी बॉडी में जो पिंक कलर से एसोसिएटेड है। इट डजेंट कम विद द 7 चक्रास, और इसकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं। जैसे जैसे हमारा हार्ट चक्रा खुलना शुरू हो जाता है ना, दिस चक्रा ऑल्सो स्टार्ट ओपनिंग मोर। पिंक एनर्जी, क्वेनियन की एनर्जी, और ये जो एनर्जी है दिस इज मोर ऑफ बैलेंसिंग एनर्जी, और ये बहुत पीसफुल और मदर एनर्जी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है। सो लॉट ऑफ बैलेंसिंग इज हैपनिंग, और आपके जो भी कॉर्ड्स हैं, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज थे, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, एंड यू विल बी इन अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप मोड। आपका बहुत रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। आई एम हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल कार्ड। Okay, let's see what's there for the pile number 2, that is the rose quartz. Rose quartz में देखते हैं क्या है उनका relationship. How is their relationship? Lot of misunderstanding is there इस relationship में, कुछ disturbance भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो clarity पे नहीं है, which is making you doubtful. Lot of अनस्टेबल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जिसमें आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, लॉट ऑफ अनईज देयर। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर द गाइडेंस मोड में क्या है, देखते हैं। ओके, यस, लॉट ऑफ इम्बैलेंस इज देयर। आपको गाइडेंस कुछ मिल रही है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर शुड आई गो विद दिस रिलेशनशिप और नॉट। और जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसमें भी आप श्योर नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में इतना कुछ एक साथ चल रहा है, देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग कि आपको लग रहा है कि आई एम नॉट एट पीस। तो प्लीज फॉर द पाइल नंबर 2, whosoever it is, डू मोर ऑफ अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपको गाइडेंस मिल रहा है बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट विद इट। और ग्रीन एंड येलो कलर का यूज ज़्यादा करें अपनी लाइफ में। स्टार्ट वेयरिंग मोर ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर इन रेगुलर बेसिस। यू विल बी मोर इन पावर, और आप बहुत स्टेबल और सिक्योर फील करोगे। समथिंग इज देयर विच विल बी रिवील्ड, आपको बहुत जल्दी कुछ रिवील होगा। और एक और गाइडेंस है आपके लिए, यू नीड टू लर्न समथिंग। कुछ एक ऐसी कोई स्पिरिचुअल पाथ, कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। आपको गाइडेंस रेगुलर मिल रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, माइंड में इतना क्लटर है दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि क्लटर से आपको एक्चुअल जो पाथ है वो नहीं दिख रहा। सो यू आर मोर ऑफ स्कैटर्ड पर्सन राइट नाउ। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर कुछ आपको फर्दर लग रहा है कि यू वांट टू गो फॉर अ फर्दर रीडिंग और फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर ऐसा कुछ है और फर्दर रीडिंग इज मस्ट फॉर यू, आई वुड सजेस्ट दैट ओनली। ओके, लेट्स गो फॉर द पाइल नंबर 3, दैट इज द सेलेनाइट। यस, अच्छा, रोज क्वार्ट्ज मैंने बताया नहीं, रोज क्वार्ट्ज आप पहनना शुरू कीजिए। सॉल्ट वाटर बाथ मैंने बता ही दिया आपको। और वेयर रॉक्स रोज क्वार्ट्ज मोर एंड मोर, मे बी रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी है यहाँ पर। शायद ये भी हो सकता है कि आपका सेल्फ के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। सो मे बी दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। सेलेनाइट जो है, दैट इज द थर्ड पाइल। सेलेनाइट जिन्होंने चूज किया है, सेलेनाइट इज फॉर प्रोटेक्शन, योर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज, and even it is very good for enhancing your energies,
प्रोटेक्शन के साथ साथ जो भी आपकी एनर्जीज हैं वो इनहेंस भी होती हैं सेलेनाइट के साथ. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड. आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है और आगे और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में. यू विल बी ब्लूमिंग अप इन दिस रिलेशनशिप. वाओ, वेरी ऑसम कार्ड फॉर पाइल नंबर 3. अब देखते हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है. द गाइडेंस इज फॉर पाइल नंबर 2 ऑल्सो देर इज अ गाइडेंस कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो. आपका जो विजन है आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. सो डोंट डू दैट. दिस इज अ टाइम ऑफ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप में नहीं है ये, आपके पर्सनल उस पर भी हो सकता है. ये जो आपका पर्सनल फ्रंट में जो कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, इट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू मे बी योर जॉब और समथिंग विच इज कार्मिक इन द सेंस कोई आपने एक्शंस पास्ट में लिए थे जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं. लॉट ऑफ डार्क एनर्जीज आई कैन फील. डार्क इन द सेंस लाइक आपको लग रहा है कि वो डार्क एनर्जीज हैं, एक्चुअली दिस इज अ शैडो साइड ऑफ योर्स, कि कुछ चीजें हैं जो निकल के आनी बाहर बहुत जरूरी हैं. और ये सैटर्न का भी एक कोई रिलेटेड चीज हो सकती है, क्योंकि आपका समवेयर अदर यू आर एसोसिएटेड, या तो आपका सैटर्न की कोई मतलब शनि की कोई दशा है जिसकी वजह से ये लर्निंग पार्ट आपका चल रहा है. तो डोंट कंसिडर दिस एज अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप. इट इज मोर ऑफ समथिंग रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो उसके चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप को भी कुछ ना कुछ हैम्पर कर रहे हो. सो बी मोर केयरफुल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे फोकस रखिए. स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि आपको आंसर्स व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग व्हाट आर द इश्यूज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो इश्यूज हैं ये आपके कुछ पुराने एक्शन लिए हुए जिसकी वजह से आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इवन फॉर द पाइल नंबर 3, दो इट इज अ मिक्स्ड रीडिंग, आई वुड से आपके लिए थोड़ा मिक्स्ड रीडिंग है कि एक तरफ से रिलेशनशिप इज गुड, बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट गाइडेंस जो आपको मिल रहा है वो यही है कि यू हैव टू वर्क ऑन सेल्फ. कुछ आपके अपने एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है. जो भी ये देख रहे हैं पाइल नंबर 3, तो ये आपके अपने लिए कुछ गाइडेंस आया है. प्लीज टू टेक केयर ऑफ. ब्लैक कलर बहुत दिख रहा है. मे बी आपको शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए या आपको तेल चढ़ाना चाहिए. समथिंग इज देयर, सम ब्लैकनेस, डार्कनेस इज शोइंग अप हियर एसोसिएटेड, एंड वेरी क्लियरली इट इज सेड कि समथिंग रिलेटेड टू सैटर्न. शनि की दशा कुछ चल रही है आपकी. सर्कल कंप्लीट हो रहा है, उस सर्कल कंप्लीट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके. सो बी मोर एट रिलैक्स, विजडम के साथ काम कीजिए. और शनि की दशा कोई बुरी दशा नहीं है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. इट इज जस्ट दैट कि कोई ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आपको समझना है, वो लर्निंग्स हैं, उनसे जो आपको लर्निंग लेनी है वो लर्निंग लो एंड मूव फॉरवर्ड. दिस इज व्हाट द ओनली चैलेंज विद ऑल द जो भी दशा होती हैं, उनका सिर्फ यही एक मकसद होता है हमारी लाइफ में आने का. सैटर्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल और बहुत स्लो है ये प्लैनेट, तो इनकी जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाती है, तो हमें लगता है हमारे काम हो ही नहीं रहे, स्टक्ड हैं, बट एक्चुअली इट इज मूविंग अप इन अ वेरी स्लो पेस. सो प्लीज बी एट काम, बी एट ईज. कुछ लगे तो लिख के उनको जला दीजिए पेपर्स को, ताकि आपकी लाइफ में कुछ ईज आ जाए. और अपनी बिहेवियर पे भी चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको चेंजेस ला सकते हो आप. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से फॉर पाइल नंबर 3. सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग. मे बी इसीलिए आपने सेलेनाइट चूज किया है, क्योंकि सेलेनाइट आपको प्रोटेक्शन भी देगा, सेम टाइम पे आपको वो इन्हांस भी करेगा आपकी एनर्जीज को. जो आपकी स्टक्ड एनर्जीज हैं उनको मूवमेंट में लेकर आएगा. प्लस इट्स अ वेरी गुड क्लिंजर. सो वो क्लीन करेगा, साथ साथ आपकी इनर पावर को इन्हांस करेगा, एंड यू कैन टेक फर्दर स्टेप. सो हाउ कोरिलेटेड आंसर्स वी हैव गॉट, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द 3 पाइल्स. होप जिन जिन ने भी जो चूज किए थे उनको उनके गाइडेंस आंसर मिल जाए, एंड दे शुड लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट. दिस इज व्हाट आई प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू, and lot of blessings to all of you who's watching my videos and sharing and subscribing my channel. Thank you so much. Love and all the blessings to each one of you.